बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम किस तरह दिया जाता है। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे कि एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं यानी COOH ग्रुप, उसके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी कार्बन चेन के साथ या कार्बन रिंग के साथ, तो नतीजे में कंपाउंड्स की एक नई क्लास बनती है। उस क्लास को एस्टर्स कहा जाता है। आपके सामने टेबल है। इस टेबल में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी जनरल फार्मूला लिखा है और फिर जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है उसको कार्बन चेन या रिंग के साथ रिप्लेस करने के बाद जो नया फार्मूला है वो भी लिखा है। उस हाइड्रोजन एटम को मैंने रेड कलर में शो कर दिया है। RCOOH में ये जो H है, अगर ये रिप्लेस हो विद सम अदर ग्रुप, वो अदर ग्रुप क्या हो, वो या तो कार्बन चेन हो या कार्बन रिंग हो, तो फिर ये एक नई क्लास बनेगी RCOOR'। तो ये जो नई क्लास है दिस इज़ कॉल्ड एस्टर। अब यहाँ पर जो R और R' में दे में बी सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप। जो R है दैट में बी हाइड्रोजन एटम। R से मुराद हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कार्बन चेन और कार्बन रिंग। लेकिन जो R' ग्रुप है इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता क्योंकि अभी बात ही यही हुई है, इस क्लास को बनाई इसी तरह गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। तो जब R' की जगह H लिखेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला दोबारा आ जाएगा। तो R' हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है और ये जो R है ये हाइड्रोजन समेत कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर हम बात करें साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये एस्टर्स से मुख्तलिफ नहीं है। एस्टर्स की दफ़ा हमने कहा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन एटम कार्बन चेन या कार्बन रिंग के साथ रिप्लेस हो तो नई क्लास एस्टर कहलाती है। अब वही हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस हो विद सम केटाइन तो फिर जो क्लास बनती है वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है RCOOH। इस H की जगह अगर कोई केटाइन आ जाए, वो केटाइन मोनोवेलेंट हो, डाईवेलेंट हो, ट्राईवेलेंट हो या सम अदर हो, तो नतीजे में वो जो एक नई क्लास आएगी वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगी और वो दरअसल आयनिक कंपाउंड्स हैं। कॉमन केटाइन जो हाइड्रोजन एटम की जगह एनकाउंटर होते हैं, यानी जिन मेटल्स के साल्ट हमें मिलते हैं उनमें शामिल हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स बनाती हैं। तो अब एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाए तो केमिकली सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप का H है उसकी जगह एस्टर्स में कार्बन चेन या रिंग होता है और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में केटाइन होता है। तो बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यही वजह है कि इनके जो नाम हैं वो फिर एक जैसे होते हैं।
नाम बनाने का तरीका एक जैसा होता है, सिर्फ जो ग्रुप मौजूद हैं इस हाइड्रोजन की जगह उसको मेंशन करना होता है, उसका नाम डिफरेंट आते हैं, बाकी जो पार्ट हैं उसका नाम दोनों क्लासेस के लिए सेम आते हैं। मतलब दोनों क्लासेस में RC00 ग्रुप सेम होता है, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम सेम आएगा। सिर्फ यहाँ H की जगह जो ग्रुप हैं वो दोनों क्लासेस में डिफरेंट होंगे, तो इसलिए उनके नाम डिफरेंट मेंशन दोनों दफ़ा किए जाएंगे। अब हम आते हैं इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की तरफ। हम इनके नामों को इकट्ठा पढ़ेंगे, चाहे एस्टर्स हों और चाहे साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हों। एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन या ट्रिवियल नेम है ये 2 वर्ड होते हैं। जो पहला वर्ड है वो एस्टर के केस में ऑक्सीजन एटम के साथ जो कार्बन चेन या रिंग अटैच है उसके नाम पर मुश्तमिल होता है, और साल्ट्स की दफ़ा केटाइन के नेम पर मुश्तमिल होते हैं। यानी जब एस्टर का कॉमन नेम बनाना है तो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन या रिंग अटैच है उसका नाम लिख दें, मसलन मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और अगर वो साल्ट है तो केटाइन का नाम लिख दें। ये हो जाएगा पहला वर्ड। दूसरा जो वर्ड होगा वो मॉलिक्यूल के बाकी पार्ट पर मुश्तमिल होगा, और उसका नाम बनाने का तरीका ये होगा कि हम उसमें देखेंगे कि वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होगा उस नाम में से हम एक एसिड को रिप्लेस कर देंगे ATE के साथ। उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आखिर में आ रहा होगा एक एसिड, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो हम एक एसिड की जगह लिख देंगे ATE, फार्मिक एसिड से फार्मेट, एस्टिक एसिड से एसीटेट, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटाइरेट। तो ये तरीका होगा। मसलन अब मैंने ये टेबल बनाया, इस टेबल में चंद कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम और फार्मूले दिए। HCOOCH3, अब ये एक एस्टर है। ये क्यों एस्टर है? क्योंकि इसका जो पेरेंट एसिड है वो HCOOH है। तो अब इसमें ये हुआ है कि जो H है रेड कलर में उसकी जगह मिथाइल आए हैं। तो हमें पता है कि जब COOH ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस हो कार्बन चेन या रिंग के साथ तो वो क्लास कहलाती है एस्टर। तो ये जो फार्मूला है ये एक एस्टर का फार्मूला है। अब इसका नाम बनाना है तो उसके लिए पहले इस ग्रुप का नाम अलहदा से बनाएंगे। ये जो रेड ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है इसका नाम होगा मिथाइल। तो नाम का पहला हिस्सा होगा मिथाइल। उसके बाद जो बकिया पार्ट है उसके लिए हम देखेंगे कि इसका पेरेंट एसिड कौन है। इसका पेरेंट एसिड ये है और उसका नाम है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड जो नाम है इसमें से एक एसिड की जगह ATE लिख दें तो ये बन जाएगा फार्मेट। तो मिथाइल के साथ जो दूसरा वर्ड आएगा वो होगा फार्मेट। तो इस तरह इस एस्टर का पूरा नाम बनेगा मिथाइल फार्मेट। एक और देखिए CH3COOC2H5, ये भी एस्टर है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन है। नाम बनाने के लिए पहले इस रेड ग्रुप का नाम लिख दें। C2H5 हम जानते हैं इथाइल होता है, तो पहला वर्ड आएगा इथाइल। अब बाकी जो पार्ट हैं इसको देखें ये किस एसिड से डिराइव है। अगर यहाँ इस रेड इथाइल की जगह H होता तो ये फार्मूला होता CH3COOH, और हम जानते हैं CH3COOH का कॉमन नेम होता है एस्टिक एसिड। तो अब एक एसिड की जगह ATE लिखें
ये बन जाएगा एसीटेट। तो फुल नेम हो गया इथाइल एसीटेट। CH3COO C2H5 का फुल नेम इथाइल एसीटेट। इसी तरह CH3CH2CH2COO Na। अब ऑक्सीजन के साथ Na पॉजिटिव सोडियम आयन आया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में H की जगह केटाइन आए तो हम जानते हैं वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम बनाने के लिए पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। केटाइन सोडियम आयन है तो हम लिखेंगे सोडियम, सिर्फ सोडियम लिखेंगे। उसके बाद जो बकिया पार्ट है हम देखेंगे कि ये किस एसिड से डिराइव है। अगर यहाँ सोडियम आयन की जगह H होता तो फार्मूला ये बनता, और इसका कॉमन नेम हम जानते हैं ब्यूटारिक एसिड है। तो ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटाइरेट तो नाम हो जाएगा सोडियम ब्यूटाइरेट, सोडियम ब्यूटाइरेट। इसी तरह HCOONA, पहले आएगा सोडियम, फिर HCOO H से डिराइव है यानी फार्मिक एसिड से, तो इसका नाम होगा फार्मेट। फुल नेम आ गया सोडियम फार्मेट। CH3COOK के आयन के पॉजिटिव पोटाशियम आयन, तो पहला वर्ड आएगा पोटाशियम। बाकी पार्ट एसिटिक एसिड से डिराइव है तो नाम आ जाएगा एसीटेट। फुल नेम हो गया पोटाशियम एसीटेट। CH3COO CH3OOC फिर COOCH3। ये अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है। इसमें इधर जो मिथाइल है इसको भी रेड करते हैं जी। अब ये जो दरमियान में ब्लैक कलर में है OOC, ये किससे डिराइव है? ये ऑक्सैलिक एसिड से डिराइव है। अगर इधर भी ऑक्सीजन के साथ H होता और इधर भी H होता तो ये होता ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हम एक नाम पढ़ चुके हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब इस एस्टर में क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह मिथाइल हैं, तो मतलब ये एक मिथाइल एस्टर बना। तो एस्टर के नाम बनाने का तरीका हम जानते हैं। हम पहले इन ग्रुप का नाम लिखेंगे। अब चाहे आप सिर्फ मिथाइल लिखें चाहे डाई मिथाइल लिखें, दोनों तरीके चलते हैं। तो मैंने डाई मिथाइल लिख दिया, ये पहला वर्ड हो जाएगा। अब बाकी हिस्सा ऑक्सैलिक एसिड से डिराइव्ड है, तो एक एसिड की जगह ATE लिखें तो ये बन जाएगा ऑक्सलेट। तो फुल नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ऑक्सलेट। इसी तरह अगला देखें। अगले में भी ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये सक्सिनिक एसिड से डिराइव है, और इन दो हाइड्रोजन्स की जगह पोटाशियम आयन है। तो पहले हम पोटाशियम को मेंशन करेंगे, चाहे लिखें पोटाशियम और चाहे लिखें डाई पोटाशियम। और फिर बाकी हिस्सा सक्सिनिक एसिड से डिराइव है, एक एसिड की जगह ATE तो ये बन जाएगा सक्सीनेट, डाई पोटाशियम सक्सीनेट इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर एक एस्टर है और इसमें ऑक्सीजन के साथ ग्रुप है मिथाइल, पहला वर्ड आया मिथाइल। अब बाकी जो पार्ट हैं ये कैप्रोइक एसिड से डिराइव शुदा है, तो इसका नाम आएगा कैप्रोएट। तो फुल नेम हो जाएगा मिथाइल कैप्रोएट। इससे अगला देखें। पहला वर्ड आएगा सोडियम, बकिया पार्ट बेंजोइक एसिड से डिराइव है, तो नाम आएगा बेंजोएट। तो फुल नेम आएगा सोडियम बेंजोएट। तो ये एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम्स की, कि आप किस तरह उन्हें उनके पेरेंट एसिड के नेम से डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके नाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहचान हो कि दिए गए एस्टर या साल्ट में पेरेंट एसिड कौन सा है, यानी वो किसका डेरिवेटिव है, और फिर उस पेरेंट एसिड का कॉमन नेम भी आपको पता हो। अब हम आते हैं एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के IUPAC नेम्स की तरफ। पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द COO ग्रुप।
सी डबल ओ जो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ग्रुप, इस ग्रुप को शामिल करके लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ चेन, सी डबल ओ is always situated at one end, so numbering is always started from carbon of this group। अब चेन के कार्बन्स को नंबर देने हैं। सी डबल ओ ग्रुप हमेशा एक एंड पे वाक़ होता है, इसलिए नंबरिंग हमेशा सी डबल ओ ग्रुप का जो कार्बन है वहाँ से स्टार्ट होगी, यानी जहाँ ये ग्रुप अटैच होगा वहाँ से नंबरिंग शुरू कर दें और दूसरी तरफ तक नंबरिंग को ले जाएं। रूल नंबर 3 और 4 वही होंगे जो हर क्लास के लिए हम अप्लाई करते आए हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना। आखिरी रूल आ जाएगा कि राइट नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम और नेम ऑफ केटाइन इन केस ऑफ सॉल्ट्स। एस्टर का नाम बना रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिख दें, और अगर साल्ट का नाम बना रहे हैं तो जो केटाइन है उसका नाम लिख दें। ये अब एक वर्ड हो जाएगा। इसको आपने पीछे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनके साथ मिलाकर एक वर्ड बनाना है। अगर कोई पीछे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम जमा अल्काइल ग्रुप का नाम, ये वन वर्ड होगा। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ जो बाकी ग्रुप अटैच हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव है उसका नाम बनाएं, और उसका नाम बनाने के लिए क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन में देखना है कितने कार्बन एटम है, उतने कार्बन वाले अल्केन का जो नाम है उस नाम में से ई हटा देना है और उसकी जगह OATE का इजाफा कर देना है। मसलन मीथेन से मीथेनोएट, ईथेन से इथेनोएट, प्रोपेन से प्रोपेनोएट, ब्यूटेन से ब्यूटेनोएट, डीकेन से डीकेनोएट एंड सो ऑन। लॉन्गेस्ट चेन में ऑक्सीजन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप था या केटाइन था, उसका नाम तो अलहदा से हो गया। अब दूसरी तरफ जितने कार्बन हैं सी डबल ओ ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करके जितने कार्बन वाली चेन है उतने कार्बन वाले अल्केन का नाम, उस नाम में से ई माइनस कर दें और उसकी जगह OATE का इजाफा कर दें, यानी चेन का नाम हो जाएगा अल्केनोएट। तो आखिर में चेन को इस तर्ज पे नाम दे दें अल्केनोएट, इस तरह एस्टर का या साल्ट का नाम बन जाएगा। मसलन पहले ये एक सिंपल एग्जांपल है CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। रूल ये कहता है कि पहले ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन या रिंग अटैच हैं या केटाइन अटैच है उसका नाम लिखिए। तो अब इसका हमने नाम लिखना है, ये है CH3 तो इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। उसके बाद ये जो बाकी ग्रुप है जिसको अलहदा से सर्कल किया गया, अब इसको नाम दे दें। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट आखिरी रूल लगा दें। इसमें आप देखेंगे कितने कार्बन है, तो टोटल आपको 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं। अब हम 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम लेंगे, वो होगा ईथेन। उस नाम में से ई हटा दें और उसकी जगह OATE लगा दें, तो ये हो जाएगा इथेनोएट। तो फुल नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल ये वाला, और फिर उसके बाद इथेनोएट। ये 2 अलग-अलग वर्ड आ जाएंगे, नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। एक और एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप अटैच है इथाइल, और उसके बाद ये ग्रुप है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक ही चेन है 3 कार्बन की, तो डायरेक्ट आखिरी रूल लगाएं, चेन को नाम दें 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपेनोएट। फुल नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये एक साल्ट है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सोडियम आयन है, तो पहला वर्ड तो आ जाएगा सोडियम। उसके बाद बाकी पार्ट को नाम देने के लिए हम देखेंगे चेन में कितने कार्बन हैं। चेन
उसमें लॉन्गेस्ट सारे रूल अप्लाई करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग करें, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें। अलबत्ता अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बेशक आखिरी रूल को डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो यहाँ एक ही चेन बन रही है तो डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई कर दें कि चेन को नाम देना है। चेन को नाम देने के लिए देखें 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं। वहाँ से ई हटाकर OATE लगाएं तो ये नाम हो जाएगा पेंटेनोएट। तो फुल नेम हो जाएगा सोडियम पेंटेनोएट। सोडियम का नाम अलहदा और पेंटेनोएट का अलहदा। अगला देखें, सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा है उसका नाम लिखें, वो है मिथाइल। तो पहला वर्ड आ जाएगा मिथाइल। अब जो बाकी पार्ट है उस पर ये सारे रूल अप्लाई करें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। तो 1 2 3 4 5, 4 5, तो दोनों में से कोई एक चेन सिलेक्ट कर लें। मैंने ये राइट टू लेफ्ट कर ली जो ब्लैक कलर में है। इस कार्बन से नंबरिंग शुरू की, इन कार्बन्स को नंबर दे दिए। सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, कार्बन नंबर 4 के साथ ये अटैच है मिथाइल, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। आप चेन को नाम दें, चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन होता है, वहाँ से नाम आएगा पेंटेनोएट। तो फुल नेम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनोएट। ये फुल नेम किसका हुआ, ये इस पार्ट का हुआ। और पहला जो वर्ड था वो मिथाइल था, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल है, उसका नाम अलहदा से लिखना है। तो मिथाइल और आगे 4 मिथाइल पेंटेनोएट, ये फुल नेम आ गया मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोएट। अगला देखें, अगला साल्ट है, ऑक्सीजन के साथ पोटाशियम आयन है, पहला वर्ड आएगा पोटाशियम। उसके बाद बाकी पार्ट को नाम दें। इसमें एक ही चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट चेन को नाम दे दें। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली चेन, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन कहलाता है, वहाँ से नाम आएगा प्रोपेनोएट। फुल नेम आ जाएगा पोटाशियम प्रोपेनोएट। एक और एग्जांपल, एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल ग्रुप लगा है, पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, पहला वर्ड आएगा इथाइल। उसके बाद बाकी हिस्से को नाम दें। उसके लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली एक ही चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट आखिरी रूल लगाएं, यानी चेन को नाम दें। 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्सेन होता है, वहाँ से ई हटाकर OATE लगाएं, ये हो जाएगा हेक्सेनोएट। फुल नेम आ जाएगा इथाइल हेक्सेनोएट। इससे अगला देखें, ये भी एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ एक इथाइल ग्रुप है, पहला वर्ड आ जाएगा इथाइल। उसके बाद इस बाकी हिस्से को नाम देने, इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, 1 2 3। अब ये जो रिंग होगा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, 3 कार्बन वाली चेन है, इसमें नंबरिंग करें, यहाँ से नंबरिंग शुरू, 1 2 3। सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, कार्बन नंबर 3 के साथ ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग अगर बतौर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम फिनाइल होता है, तो हम लिखेंगे 3 फिनाइल। उसके बाद आखिरी रूल, चेन को नाम, चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन से प्रोपेनोएट, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। ये इथाइल के अलावा जो बाकी हिस्सा है उसका नाम बन गया 3 फिनाइल प्रोपेनोएट, और पहला वर्ड इथाइल था, तो अब फुल नेम हो जाएगा इथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एस्टर्स और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके साथ आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF फॉर्म में मिलेंगे, तो आपने अगले दिन तक यानी कल फ्राइडे तक आपने इस असाइनमेंट को जमा कराना होगा। ये हमारा आज का
लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के नामक लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।